नमस्ते बच्चों, साईं राम। जैसा कि आपको मालूम होगा, आप लोगों की वार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। वार्षिक परीक्षाएं अर्थात फाइनल एग्ज़ाम्स। तो उसी की तैयारी हम आज से शुरू करेंगे और ये हम शुरुआत करेंगे पुनरावृत्ति अर्थात रिवीजन। इसमें हम क्या करेंगे, जिस तरह के प्रश्न परीक्षा में आएंगे उस तरह के प्रश्न हम यहाँ हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दिखाया जाएगा आपने कैसे प्रश्न को सॉल्व करना है, किस तरह से प्रश्न आएंगे, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और उन्हें शांतिपूर्वक हमें पढ़ करके हल करना है, वो हम यहाँ सीखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न जिस प्रकार से आपको आएगा वो होगा आपका प्रश्न उत्तर। पाठ में से प्रश्न लिए जाएंगे, उसके आपको विकल्प दिए जाएंगे उत्तर के, और आपने उनमें से विकल्प चुनना है और वहाँ पर गोला लगाना है। ठीक है, किस तरह से गोला लगाएंगे आप? यहाँ देखेंगे बड़ा सा गोला लगाएंगे। जैसा देखिए प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। पहला, विचित्र प्राणी का नाम क्या था? और आपको विकल्प दिए हैं चमकू, गोलू, मोलू। सही जवाब चमकू। तो किस तरह से आपने वहाँ करना है? इस तरह से टिक करना है, इट मीन्स क्लिक करना है। आपने परीक्षा में कैसा करना है? क्लिक। तो मैं यहाँ पर टिक न करते हुए डॉट कर रही हूँ, बिंदु लगा रही हूँ। आगे देखेंगे अगला, मीतू की माँ ने सभी बच्चों को किसके बारे में जानकारी दी? मीतू की माँ ने सारे बच्चों को किस बारे में जानकारी दी? यहाँ देखेंगे विकल्प, पेड़ पौधों के बारे में, फूलों के बारे में, पाठशाला के बारे में। सही जवाब पेड़ पौधों के बारे में। तो इसी तरह से सारे प्रश्न हम यहाँ हल करेंगे। आइए देखते हैं अगला। अगला देखिए तीसरा, कौन से आम का अचार बनता है? कौन से आम का अचार बनता है? विकल्प दिए हैं, पहला मीठे, दूसरा कच्चे, तीसरा पके। कौन से आम का अचार बनता है? आपको सिखाया था पाठ में, कच्चे आम का। किस आम का? कच्चे आम का। चौथा देखेंगे यहाँ पर, पानी कहाँ से बरसने लगा? पानी कहाँ से बरसने लगा? और इसके लिए विकल्प दिए हैं, बादल से, घड़े से, सूरज से। पानी कहाँ से बरसने लगा? बादल से। सही जवाब। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पांचवा, किसान खेत में क्या कर रहा था? किसान खेत में क्या कर रहा था? और विकल्प दिए हैं, बीज डाल रहा था, पानी डाल रहा था, घास काट रहा था। और सही उत्तर है बीज डाल रहा था। अगला देखेंगे छठा, बारिश में कौन जोर जोर से गरजता है? बारिश में कौन जोर जोर से गरजता है? और विकल्प हैं, सूरज, चांद, बादल। और सही जवाब है बादल। आइए अगला देखते हैं। अगला देखेंगे सातवां, धोबी ने चमकू को उपहार में क्या दिया? धोबी ने चमकू को उपहार में क्या दिया? ऑप्शंस हैं, कपड़े, साबुन, थैला। और सही जवाब इसका है साबुन। आठवां, किसकी माँ ने
आजा कहकर बुला लिया। किसकी माँ ने आजा कहकर बुला लिया? विकल्प है सूरज, चाँद, बादल। और सही जवाब है सूरज। आइए अगला देखेंगे। अगले प्रश्न की ओर। यहाँ देखेंगे प्रश्न दूसरा, खाली जगह पर सही उत्तर चुनिए। यहाँ आपने फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं। पहला देखेंगे, बढ़ई ने चंपू को एक लकड़ी की छोटी सी डैश भेंट में दी। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान है, खाली जगह है, आपने नीचे जो विकल्प दिए हैं उनमें से चुनना है। विकल्प देखेंगे, गाड़ी, गेंद, गुड़िया। बढ़ई ने चंपू को एक लकड़ी की छोटी सी गाड़ी भेंट में दी। तो सही उत्तर है गाड़ी। अगला देखेंगे दूसरा, डैश ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा? तो रिक्त स्थान में सही जवाब क्या आएगा? यहाँ देखेंगे विकल्प, बादल, आसमान, सूरज। किसने बंद कर लिया था घर का दरवाजा? सूरज। अगला देखेंगे तीसरा, चंपू एक डैश प्राणी था। विकल्प, भोला, सुंदर, विचित्र। चंपू कैसा प्राणी था? चंपू एक विचित्र प्राणी था। आइए चौथा देखते हैं। चंपू के पास एक डैश था। विकल्प देखेंगे, थैला, जूता, छाता। चंपू के पास सही जवाब क्या होगा? एक थैला था। क्या था उसके पास? एक थैला। आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखेंगे पांचवा, चंपू को अब अपने डैश की याद आने लगी। विकल्प हैं भाई, बहन, मम्मी पापा। किसकी याद आने लगी चंपू को? अपने मम्मी पापा की। सही जवाब मम्मी पापा। अगला देखेंगे छठा, तान्या और मीतू पक्की डैश थी। तो यहाँ रिक्त स्थान पर बताना है क्या थी। विकल्प देखेंगे, सहेलियाँ, बहनें, दुश्मन। और सही जवाब है सहेलियाँ। तान्या और मीतू पक्की सहेलियाँ थी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ देखेंगे प्रश्न तीसरा, नीचे दिए गए वाक्य किसने कहे हैं? सही उत्तर चुनिए। यहाँ हमने बताना है, पाठ जब हमने पढ़ा था तब उसमें किसने कौन सा वाक्य कहा था, ये हमने याद रखना है और उसी को देखते हुए यहाँ उत्तर लिखना है। पहला देखेंगे, हाँ आंटी, वे भी पेड़ों की छाया में आराम करते हैं। ये बात किसने कही थी? हाँ आंटी, वे भी पेड़ों की छाया में आराम करते हैं। विकल्प देखेंगे, मीतू ने, गरिमा ने, तानिया ने। और सही जवाब है गरिमा ने। किसने कहा था ये? गरिमा ने। दूसरा देखेंगे, कच्चा आम तो अचार बनाने के काम भी आता है। कच्चा आम तो अचार बनाने के काम भी आता है। और इसके लिए विकल्प हैं, तानिया ने, सोनिया ने, मीतू ने। ये वाक्य किसने कहा था? सही जवाब मीतू ने। आइए आगे बढ़ते हैं।
अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा देखेंगे। तीसरा, पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र हैं। पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र हैं। यह बात किसने कही थी? यहाँ देखेंगे। मीतू की माँ ने, तान्या की माँ ने, सोनिया ने। और यह बात किसने कही थी? मीतू की माँ ने। चौथा देखेंगे। यह कोई कठिन काम नहीं है, बस थोड़े परिश्रम की आवश्यकता है। यह वाक्य किसने कहा है? ये जानने के लिए विकल्प देखेंगे। बढ़ई ने, धोबी ने, मछुआरे ने। तो यह वाक्य पाठ में बढ़ई ने कहा था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5वां देखिए। क्या मैं यहाँ से थोड़े से बीज ले सकता हूँ? यह वाक्य किसने कहा है? ऑप्शंस देखेंगे। किसान ने, धोबी ने, चमकू ने। यह वाक्य चमकू ने कहा था। किससे? किसान से। अगला देखेंगे छठा। उनकी लकड़ी फर्नीचर बनाने के काम आती है। उनकी लकड़ी फर्नीचर बनाने के काम आती है। यह वाक्य देखिए। सोनिया ने, गरिमा ने, मीतू ने। किसने कहा था यह वाक्य पाठ में? सोनिया ने। था ना आसान? तो इसी तरह का प्रकार के प्रश्न हमने परीक्षा में हल करने हैं। बहुत आसान है। आप इस एक बार अच्छे से रिवीजन करेंगे हमारे साथ साथ तो ये बहुत इजीली हो जाएगा। अगली कक्षा में भी हम रिवीजन ही करेंगे। तब तक आप इस रिवीजन को एक बार दोहराइए और खुद से हल करने का प्रयास करिए। तब तक के लिए नमस्ते। साईं राम।